भाई एक हमारे भगवान है अंजनी पुत्र भजन बली जी, केसरी के लाल मेरा छोटा जाएगा। और एक रियल में भगवान बन रखी है अंजना ओम कश्यप जी, जो आज तक में हेड एडिटर और हेड रिपोर्टर है। भाई अलग लेवल का ज्ञान है, ज्ञान के भगवान है ये भाई। चल झूठा। उनका क्या कहना है पहले आप ये देखो। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये मैडम एक ऑनलाइन टीचर ऑनलाइन आके पढ़ाता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करता है। आपकी तरह ग्रीन स्क्रीन लगा के नहीं बोलता, आगे टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, उसको देख देख के नहीं बोलता, उसको रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, स्टूडेंट के मैसेज को एड्रेस करना होता है, वो मल्टीटास्किंग करता है मैडम। और आप ये देख देख के चीजें बोल रही हो और खुद को क्या ही समझ रही हो, और सबसे बड़ी बात क्यों समझ रही हो। यहाँ पर बता दें कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह दी गई। यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। आप बोल रहे हो आप हेड एडिटर हो या फिर हेड रिपोर्टर हो, मुझे लगता है मैम आप हेडलेस हो। ये है ना यहाँ पे भूसा भर रखा है, क्या कंपेयर कर रहे हो? पहले खुद को देख लो। जिनके घर शीशे के बने होते हैं ना, वो कपड़े बेसमेंट में चेंज किया करते हैं। और मैं जब बोल रही टीचर, मैं जब प्लेटफॉर्म में तो चेंज हुआ, टीचर तो वही होते हैं ज्ञान के भंडार वाले, टीचर कभी गलत नहीं हो सकते यार। और इवन आप यूट्यूब टीचर, मतलब खान सर, अलग पांडे सर, अभिनय सर, विकास देवी कीर्ति सर, भाई उनके इंटरव्यू देखना, उनको कितना नॉलेज है यार। और खान सर यार, भाई बच्चे प्रेम करते हैं। आज की तारीख में अगर निस्वार्थ कोई बच्चा किसी टीचर को प्रेम करता है ना, वो टीचर बहुत बड़ा होता है। आज के टीचर को प्रेम नहीं मिलता। और खान सर को भाई उनका एक वीडियो देखना, राखी वाला, इतनी राखियां बंधी हुई थी। भाई यूट्यूब यार प्लेटफॉर्म में बन रहा है, ज्ञान तो वही है, आपका पता नहीं क्या चल रहा है यार। मैडम इस हिसाब से तो ना, आपकी थिंकिंग के हिसाब से अगर स्टडी को फिजिकली रखना चाहिए, क्लासरूम तक ही रखना चाहिए, तो एक स्टेप और पीछे जाओ, सारे स्टूडेंट को गुरुकुल में रहना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैम समय के साथ चेंजेस होते जाते हैं। पहले एक न्यूज रिपोर्टर आती थी, एक टेबल लगी हुई थी, वो सीधा सीधा एक ही वे में एक ही एक्सप्रेशन के साथ न्यूज बेचते थे। और अब आप क्या क्या बेच रहे हो आपको खुद को पता है। टीआरपी, व्यूज के लिए फैशन सेंस देखना पड़ता है। आपके हेयर आर्टिस्ट अलग है, मेकअप आर्टिस्ट अलग है, कैमरामैन अलग है, ग्रीन स्क्रीन वाला अलग लग रखा है, माइक कोऑर्डिनेटर अलग लग रखा है, डीओपी अलग लग रहा है। ये सब काम जब मतलब आप ऊपर चढ़ रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है, तब तक तो अच्छा है। मैं जो चौथा स्तंभ आथू ऐसे चौथे स्तंभ की। और आप है ना बात करो सोशल मीडिया की, ये सोशल मीडिया ही है जो आपके कच्चे चीटे काले काम है ना सीधे के सीधे लाके रख देते हैं, इसीलिए आप उनसे चिढ़ते हो। और है ना आप न्यूज टेलीकास्ट करते हो अपने हिसाब से टीवीज पे, और सोशल मीडिया वाले वो न्यूज डाल देते हैं जब जिसका टाइम हो तब उस न्यूज पर रीच कर सकते हैं। ये है डिफरेंस। आप जितना खर्चा कर रहे हो ना, उतना आपकी इनकम नहीं हो रही है, क्योंकि आपके न्यूज में फैक्ट्स कम है और फैशन ज्यादा है। और जो ये सोशल मीडिया पे है ना, ये जो आप बोल रहे हो गलीज, जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, जिनको बोलने का सेंस नहीं है, ये वो सारे फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं, जिससे आपके कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप गर्म हो जाते हो, तिलमिला उठते हो। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। और अंजना मैम है ना, उनके खुद से टीचर से पसंद नहीं करते, इसलिए टीचरों को ब्लेम कर रहे हैं। और पैसों की बात अलग करिए यार, पैसों की बात सुन लो यार। जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। भाई हम कोचिंग वालों को सपोर्ट नहीं करते, पर वो भी खराब है। पर यार क्या करें, यहाँ के टीचर भाई वो ऐसे लग रखे हैं, और आधा टाइम को वो है ना ये जनगणना में बिजी रहते हैं यार, अलग काम करते हैं। टीचर टीचिंग वाला काम कर ही नहीं रहे, वो बाकी सारे काम कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, प्रमाण पत्र बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। टीचिंग वाला काम करके और पैसे
भाई आपके फील्ड में तो आप पैसे ही पैसे कमा रहे हो, न्यूज तो कमा ही नहीं रहे हो, न्यूज तो बेच ही नहीं रहे हो, सिर्फ पैसे ही बेच रहे हो यार, और पैसों की बात कर रहे हो। और जो भी टीचर है ना वो टीचिंग का काम करना चाहते हैं, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो जो मेन पॉइंट है ना मैम वो पकड़ो, की पॉइंट पे बात करो, फालतू ब्लेम नहीं लगाओ। और आपने एक चीज और क्या बोली, एजुकेशन को महंगा कर दिया। मैम यहाँ है कुछ चीज है, अगर मुझे खान सर से पढ़ना है, ठीक है, तो मैं कैसे जाऊंगा उन तक, रीच कैसे करूंगा? अगर मैं फिजिकली वहां पे जाके रहूंगा तो खाने पीने रूम ये खर्चा नहीं आएगा। एक तो घर से दूर रह रहा हूँ, घर वाली यार कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उसके बाद भी पे कर रहा हूँ, एंड वही के वही कोर्स ऑनलाइन किसी ने डाल दिया 2000 में, मैं घर बैठे देख सकता हूँ। यार ये वैश्वीकरण नाम सुना है? पूरी दुनिया को एक कटोरे में ले आना, ये वो कटोरा मोबाइल है, हर कटोरा भीख मांगने के लिए नहीं होता, किसी में दिमाग लगाना भी जरूरी होता है। और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे प्यारी ताकत ये कि रॉनेस। भाई ये टीचर रॉ है, हम रॉ है, हमारे कंटेंट रॉ है, सारी ये मीडिया रॉ क्यों नहीं हो रही है? ये पूरी स्क्रिप्ट चलती है यार, और तुम बोलो ना यार, वो बोलते नहीं है। भाई एक टीचर एक सबसे बड़ा रोस्टर होता है, वही सिखाता है, लोग सुन लो उनकी भी बात। अंजना क्या कह रही है? अंजना ओम कैसे अभी जब जो 2000 के नोट में चीप खोज अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज, तो 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या? तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही। भाई ये सच है, ये मैंने क्लिप रिसर्च की थी और ये अंजना की क्लिप है और ये क्लिप डाल रहा हूं मैं। कैरोलाइन लेविट यह दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में, और अब अमेरिका पर भी जबरदस्त दबाव। अंजना मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। और 1979 की उस घटना का कैरोलिन लेविट जिक्र कर रही थी। भाई अब ज्ञान की बात करते हैं। भाई 1980 की न्यूज तुम 2026 में चला रहे हो, तुम ज्ञान की बात कर रहे हो कि उनमें ज्ञान नहीं है, 2 कोड़ी का ज्ञान उनमें है। भाई कुछ तो यार स्क्रिप्ट अच्छा लिख लेते यार, थोड़ा 2-3 साल का फर्क होता तो समझ ही लेते। भाई कितने साल पुरानी न्यूज चला रहे हो, 46 साल पुरानी न्यूज तुम चला रहे हो। भाई ढूंढ मरो यार, कहाँ से डिग्री ली है, चोर बाजार से? भाई देखो यार, देखो इसके बाद भी अंजना मैम की गलती नहीं है, गलती खान सर की है। खान सर ने उनको एड्रेस क्यों ही किया? गलत है खान सर। अगर भारत में जेनजी हुआ और युवा पीटना चालू किया तो भारत में नेताओं को नहीं पीटेगा, भाई न्यूज चैनल की 20 कन्याओं को पीटेगा। अभी अंजना ओम कश्यप को हम देख रहे थे तो उसको ईरान युद्ध दिख रहा था, अभी मणिपुर नहीं दिख रहा था। अरे मणिपुर को तबाह कहिए, मणिपुर में एकदम हिंसा सड़कों पे आई है, बुनियाद जान लिया जा रहा है, ये हो रहा है, और इसमें चाइना सपोर्ट कर रहा है, म्यांमार के रास्ते अमेरिका अपना। भाई ये मणिपुर वाली क्लिप पुरानी है, मैं बता दूं, अभी रास्ता में प्रोटेस्ट चल रहा है, जयपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है, और एक भी मीडिया वाला उसको कवर नहीं कर रहा, एक भी नेशनल टेलीविजन वाला मीडिया कवर नहीं कर रहा है। भाई कुछ ऐसी न्यूज होती है जो कवर नहीं होती, और जैसे कि है ना कोई छोटी न्यूज होती है, लाइक यूट्यूबर की हो गई, स्कैम हो गया, वो मीडिया में चलती रहती है। समय भाई वाला केस भाई मीडिया में चलता गया। भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब कुछ सही तो दिखा दो यार। ये सारा गेम है व्यूज का, ये सारा गेम है टीआरपी का, ये सारा गेम है पैसों का। यहाँ पे न्यूज और फैक्ट्स की बात नहीं होती, बाकी सारी बात होगी। एक एंकर आएगा और चिल्लाते हुए आएगा, ब्रेकिंग न्यूज। वो न्यूज आपके माइंड को, आपके दिल से ब्रेक कर देता है। इतनी तो गंदी चीज है और इतनी गलत फैक्ट्स के साथ बताई जाती है, ऐसे परोसा जाता है कि गरम गरम हलवा है, और जब खाते हैं तो पता चलता है ये हलवा नहीं, ये गोबर है। तुम बात कर रहे हो जैन जी की, एक तरफ जैन जी को कोई कॉकरोच बोल रहा है, दूसरी तरफ जैन जी को चूतिया बोला जा रहा है, कोई टीचर अपना ज्ञान बांट रहा है। ये हमारे परंपरा चली आ रही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पर यहाँ पे कोई आकर बांट रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, लोगों को एजुकेट कर रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि वो 2 कौड़ी का है। वाह मैम वाह, कौन सी किताब पढ़ के आए हो? और इवन हम वो नहीं कह रहे भाई गोदी मीडिया, राउंड मीडिया, ऐसा नहीं कह रहे भाई, ये इनका काम है, इनका काम आप ढंग से नहीं करो तो फिर यार नेता, यार मैं तो वो मान भी नहीं रहा यार, अपना काम ढंग से करो तो सब सही होता है यार। अब महिला लोग बताओ, आप लोग खुद से सोच के, महिला सशक्तिकरण में न्यूज पे तो किसका कब्जा है? ज्यादातर महिलाओं। आपके कभी काम के मुद्दे उठाई सर, डेली उनके यहाँ आते हैं सब पॉलिटिशियन, हाथ पकड़ के बैठा ले जा रहे हैं, महिला यूनिवर्सिटी कब खोलेंगे? एवरी 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक फीमेल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हाँ ये यार मेरा फेवरेट टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण। यार ये कौन का सशक्तिकरण है? मीडिया में तो तुम्हारा है ना, कर लो वहां पर यार, वहां पर भी तुम नहीं कर पा रहे हो यार, और सब जिन्हें कहते हैं महिला सशक्तिकरण, यार पुरुषों को मौका दो यार, क्या ये बात। खान से बहुत बढ़िया।
मैं देखना चाहता हूँ कि एक महिला है जो नॉन ग्लैमरस है या फिर एक एवरेज लुकिंग है, ठीक है, जिसको बोलना अच्छा आता है, ठीक है, बोलना अच्छा आ रहा है, पर वो मेकअप से फैशन से थोड़ा सा दूर है, उसको कोई प्राइम टाइम रिपोर्टिंग दो। नहीं, न्यूज तुम दे नहीं रहे हो, न्यूज तुम बेच रहे हो। दोनों बातों में डिफरेंस है। सुनने में सेम लगेगा, पर अगर ध्यान से सुनोगे ना तो रात दिन का डिफरेंस है। झालमुड़ी पे तुम ध्यान दे रही थी, मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ध्यान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूँ डायलॉग पीछे से लिख के आया होगा कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। देखो, आप मेलोडी टॉफीज की बात कर रहे हो, मोदी की पीआर इनडायरेक्टली कर रहे हो। देखो, मैं तुमको गलत नहीं बोल रहा, पर मैं इस टीचर से इत्तेफाक रखता हूँ। भाई, अंजना जी के खिलाफ 4-5 रेप्यूटेड टीचर लगाओ डिफेमेशन का केस। ये भाई, ये सच बता रहा हूँ ना, ये कोर्ट फिरती और डिफेमेशन का पैसा बढ़ती, ये सॉरी मांगती दिखेगी आपको, बहुत जल्द आ जाएगी कि सॉरी वो गलती से हो गया, वो एग्रेशन में हो गया, किसी पॉइंट पे एंगर निकल गया, ये सारी चीजें आ जाएगी बात। ये बहुत गलत जा रहे हो यार, आप लोगों तक क्या न्यूज पहुंचा रहे हो ये, और खुद को आप चौथा स्तंभ बोल रहे हो। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना तो पार्टी का ना ही न्यूज चैनल का, बट आप सबको पता है ये न्यूज चैनल है ना, कुछ न्यूज चैनल, क्योंकि हमको डर लगता है गांड गुटाई से, हमको डर लगता है फालतू के पॉलिटिकल एंगल से, तो अपन सीधी सी बात कर रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल, कुछ पार्टी की पीआर एजेंसी बन रखी है, जो उनकी पब्लिसिटी करती है, उनकी पॉजिटिव थिंग्स को 1 को 100 बताती है, और उनकी 100 गलतियों को एक बार भी नहीं बताती। उनकी गलतियों को हाइड करने के लिए कोई छोटी मोटी न्यूज बता दी जाती है। आज राजस्थान में लोग गर्मी से मर रहा है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली सप्लाई नहीं हो रही है, उन बातों पे बात नहीं होगी, बट टीचर 2 कौड़ी का इस पे बात होगी। क्यों? कि टीचर अभाव में होने के बाद भी लोगों तक शिक्षा पहुंचाना चाह रहा है। ये तुम है ना जो पीआर खेल रहे हो ना मैडम, ये दिखता है कि किस पार्टी के लिए खेल रहे हो और क्यों खेल रहे हो, कहां से आपको फंडिंग आ रही है, कहां से आपके घर बन रहे हैं, कहां से आपकी गाड़ी आ रही है, कहां से आपके 4 मेकअप मैन आ रहे हैं, कहां से आपके डिजाइनर शूट आ रहे हैं। ये सारा दिखावे का खेल है, जो हमको तो समझ में आ ही रहा है। भाई, मैं अब इस पे ज्यादा बहस तो करने नहीं वाला, पर एक हेडलाइन आपको दे देता हूँ। भाई, चैन से जीना है तो जाग जाओ, और अंजना जी को फॉलो करने वाले गान मनाओ। भाई मैं बता दूं, अभी भी एक डाटा आया हुआ है, 180 कंट्री में मीडिया है, उसमें इंडिया का रैंकिंग है 157। भाई, इतना बुरा हाल चल रहा है। भाई समझ जाओ यार, अपनी डिग्री का सही यूज कर लो, और ये चौथा स्तंभ है ना, इसको बचा लो। ये हो चुका है नंगरा, भाई इसको बचा लो यार। चौथे स्तंभ के नाम पे हो रहा है गंगोर चूतियापा। तो हम आप में से एक है, हम आपकी आवाज बन के आप तक आते हैं कि आपके मन की आवाज आपको कानों से सुनाई दे सके, आंखों से दिखाई दे सके, वही चीजें आपको बताते हैं। और ऐसे ही ऑनेस्ट रिएक्शन और ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए हमको फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भर के वीडियो पे हाइप दें। बाकी टाइम आपकी जिंदगी आपके हाथ में, थोड़ी गर्मी है, खुद को हाइड्रेटेड रखना, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहना, छाछ पीना, पानी पीना, बाकी जो करना है वो करो। आपके चक्कर में कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी जिंदगी आपके हाथों में। जय श्री राम, पीस ऑफ।